जिंदगी एक रात है जिसमें न जाने कितने ख्वाब है। जो मिल गया वो अपना है और जो टूट गया वो सपना है। ये मत सोचो कि ज़िंदगी में कितने पल है, ये सोचो कि हर पल में कितनी ज़िंदगी है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और 2026 के इस विशेष राशिफल के एपिसोड में। सबसे पहले हम बात करेंगे 2026 में आपको क्या मिलने वाला है, इस हाइलाइट्स की। 2026 में आईटी, बैंकिंग, कंसल्टेंसी जैसे सेक्टर में बेस्ट प्रोग्रेस मिलेगी। 2026 में फाइनेंशियल गेन के योग है। ब्रेन से, प्लानिंग से, स्ट्रेटेजी से आप पैसा बनाएंगे। 2026 में इन्वेस्टमेंट में काफ़ी शानदार अचीवमेंट्स आपको मिलेगा, गेन मिलता रहेगा। 2026 में परिवार की स्थिति बदलेगी, समृद्धि, प्रेम और खुशियाँ आएंगी। और 2026 में जून से अक्टूबर तक स्वास्थ्य में राहत मिलेगी, लेकिन लंग्स या गले में इन्फेक्शन आपको परेशान करेगा। मेडिकल एक्सपेंसेस भी ज़्यादा होंगे। इनकम गेन का प्रभाव बना रहेगा। अनएक्सपेक्टेड खर्चों के कारण कई बार परेशानियां बढ़ सकती है, मेडिकल एक्सपेंसेस ज़्यादा हो सकते हैं। 2026 में आपकी लीडरशिप क्वालिटी में और प्रोफेशनल एक्सपर्टीज में निखार आएगा। लव लाइफ में नए नए अनुभव, भावनात्मक स्थितियां आ सकती है। आप बार बार ब्रेकअप का विचार करके फिर पीछे हट सकते हैं। मैरिज लाइफ में वर्ष के सेकेंड हाफ में असहमति संभव है। जून से स्थिति बेहतर होगी, नवंबर से स्थिति बहुत शानदार होगी, बहुत अच्छी ट्यूनिंग बन जाएगी। 2026 में जून से अक्टूबर के बीच में विदेश यात्रा के योग बनेंगे। संतान या संतान प्राप्ति, ग्रैंड चिल्ड्रन के बारे में नवंबर 2026 से खुशखबरी मिलने के योग बनेंगे। यह कोई आम राशिफल नहीं है, यह राशिफल आपकी नाम राशि अर्थात मून साइन पर बेस्ड है। आप चाहें तो अपने लग्न और चंद्र राशि के आधार पर, दोनों के आधार पर भी राशिफल देख सकते हैं। यह आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग देगा। हालांकि आप जीवन में कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं, फैसला करना चाहते हैं, बच्चों की शादी से संबंधित ये कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, या आप कुछ और अपने अचीवमेंट के बारे में या रिस्क के बारे में जानना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क करके आप अपने घर बैठे मुझसे या मोहित से फ़ोन के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपनी कुंडली विश्लेषण से जुड़ सकते हैं। याद रखें कि एक सही परामर्श आपका जीवन बदलने की ताकत रखता है। आइए अब बिना देरी के शुरुआत करते हैं आपकी राशि के विश्लेषण की। सबसे पहले मैं आपको बात बता रहा हूं इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। 2026 के राशिफल की शुरुआत करने से पहले समझें, साढ़े साथी दुश्मन नहीं है, दोस्त है। भाग्य के भरोसे बैठने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले पीछे छोड़ देते हैं। कुछ धीमी गति से ही सही, पर कमाई पूरे वर्ष ही चलती रहेगी। बीच बीच में एक्सपेंसेस का दौर आपको तनाव में ला सकता है। वर्ष की शुरुआत सामान्य से कुछ बेहतर गति से होगी। भाग्य का समर्थन आपके लिए नए रास्ते बनाता चलेगा। हालांकि इस बात का आपको ध्यान रखना है कि ऑफिस की पॉलिटिक्स या षड्यंत्रकारियों से आपको अपनी सुरक्षा करनी होगी। आपके बॉस को आपके खिलाफ भड़काना, नौकरी से निकलवाने का प्रयास करना आपको दिखाई दे सकता है। जीवन साथी और बिजनेस करते हैं तो बिजनेस पार्टनर की सूझबूझ आपके लिए तिनके का सहारा वाला काम कर सकती है, यानी कि बचाव का। उच्चतम स्थिति का फायदा आपको 2 अप्रैल तक लगातार प्राप्त होगा और इसके पश्चात आपके विदेश दौरे कमाई के लिहाज से सिर्फ घूमने भर ही रह सकते हैं। कहीं किसी के साथ, तो कभी कोई फील्ड एफर्ट, तो कभी मार्केट स्टडी के नाम पर पैसा, मेहनत और विदेश यात्रा असफल सिद्ध हो सकती है। आप कोई एमएनसी में नौकरी करते हैं तो भी आपको इस वर्ष 2026 में लगातार एब्रॉड कनेक्शन बनाने का मौका मिलता रहेगा। आना जाना लगा रहेगा और जो बड़े बदलाव की ओर आपको तैयार कर रहा है, आपकी कार्यकुशलता के कारण प्रमोशन या प्रोजेक्ट कंसल्टेंट के रूप में भी छलांग लगाने को मिल सकती है। मई से जून माह में आपको इस बात को ध्यान देना होगा कि पेरेंटल प्रॉपर्टी या आपकी कोई संपत्ति जो विवाद में उलझी है वह तेजी पकड़ सकती है और बहुत ज़्यादा खर्च को अट्रैक्ट कर सकती है। वर्ष के मध्य भाग में जून से मांगलिक खर्चों का दौर शुरू होता दिखाई पड़ सकता है। नवंबर 2026 के बाद में अपनी आय से फिर असंतुष्टि उभरने लगेगी। मेहनत के सामने कमाई काफ़ी छोटी लगेगी, कम लगेगी। यह स्थिति 2027 में भी कैरी फॉरवर्ड होगी। आइए अब बात करें इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट से संबंधित यह वर्ष आपके लिए डावाडोल नज़र आता दिख रहा है। जहां कमाई में आप पूरा जोर लगाते नजर आएंगे, वहीं पैसा इकट्ठा करने में आपको परेशानी या इन्वेस्टमेंट की ओर आगे बढ़ने में बाधक सिद्ध होगी। साढ़े साथी का फर्स्ट फेस भी आपके लिए इन्वेस्टमेंट से संबंधित जोखिम को बढ़ाता दिख पड़ेगा। इस वर्ष 2026 में आप किसी के कहने में आकर के किसी उड़ती अफवाह पर भरोसा करके इन्वेस्टमेंट करने से बचें। जितना हो सके सीधे और एकदम स्पष्ट तरीके से आगे निवेश में बढ़ना ही आपके लिए सुरक्षित और फायदेमंद है।
आपको किसी ने कह दिया कि सोने का हार बहुत ही कम कीमत में दिलवा देंगे, वो चोरी का निकल सकता है। आपके लिए यह वर्ष कानूनी कार्रवाई के नज़रिए से भी थोड़ा चैलेंजिंग सिद्ध होने वाला है। मेरा सीधा और सरल सुझाव आपको इस वर्ष लैंड, प्रॉपर्टी या बिल्डिंग में निवेश करने का रहेगा, जहां संचय करने की समस्या से भी राहत मिलेगी। समय अवधि लंबी होगी और 7.5 के अंत में उपलब्धि के तौर पर आपके हाथों में वह प्रॉपर्टी रहेगी। और हाँ, स्वास्थ्य पर हम आगे विश्लेषण जरूर करेंगे, पर एक सही हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की और परिवार के लिए या अपने लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही बेहतर, फायदेमंद और दूरदर्शिता का सौदा होगा। आइए अब बात करें आपकी जॉब, कैरियर या बिजनेस की। यह समय दिमाग की उपज से कमाने का, अपनी क्षमता, अपनी कैपेसिटी और अपनी काबिलियत के प्रदर्शन का सिद्ध होने वाला है। आप अपने आप पर, अपनी काबिलियत पर भरोसा कीजिए। दूसरों पर भरोसा करना आपके लिए इस वर्ष बहुत महंगा पड़ सकता है। यह वर्ष 2026 आपके लिए प्रमोशन, सैलरी में इंक्रीमेंट, इन दोनों की प्रबल संभावनाएं लेकर आएगा। आप खास तौर पर एमएनसी में काम करते हैं तो आपको एब्रॉड विजिट का कार्य के सिलसिले में या आपको हेड ऑफिस के लिए कोई ट्रेनिंग के सिलसिले में जाने का अवसर मिलेगा। विदेश यात्रा से आपको बेहतर अवसर तलाशने में भी मदद मिलेगी। हालांकि ऑफिस की पॉलिटिक्स या षड्यंत्रों से आपको सावधान भी रहना पड़ेगा और कई लोग ईर्ष्यावश आपको गिराने का प्रयास भी करेंगे। आपका क्रोध उसमें आप ही के शत्रुओं के लिए सहायक की भूमिका निभाएगा। अर्थात आपको गुस्सा नहीं करना है, आपको दिमाग का वार दिमाग से ही आपको हल करना है। अर्थात अपने दिमाग का लोहा दूसरों को मनवाना पड़ेगा। याद रखें कि गलती से भी प्रेशर में आकर के परेशान होकर के नौकरी छोड़ देने की गलती नहीं करनी है। शनि की सरस्वती इंसान आपको मैच्योर बनाएगी, आगे बढ़ने में आपको सपोर्ट करेगी। और रही बात बदले की, तो 2 अप्रैल से लगा करके 11 मई के बीच में आप उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने में अपने आप को समर्थ पाएंगे। व्यापारी वर्ग इस वर्ष तेजी और उन्नति के दामन तो पकड़ेंगे और बढ़ती महंगाई और बाजार में बढ़ती जो प्रतियोगिता है, कंपटीशन है, उसके चलते बदलाव के लिए मजबूर भी होंगे। इस वर्ष की शुरुआत में आपको भाग्य का साथ भी मिलेगा। जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर से सपोर्ट भी मिल सकता है और लाभ कमाने के नए नए रास्ते भी मिल सकते हैं। हालांकि शनि की सरसरी मद्देनजर इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि किसी भी अनैतिक कार्य में ना फंसे, शॉर्टकट्स ना अपनाएं, महंगा पड़ सकता है। और इस वर्ष आपको लीगल कॉम्प्लिकेशन से भी बचते हुए आगे बढ़ना होगा। द्वादश भाव में शनि और 6th हाउस रोग भाव में दृष्टि आपके लिए चिंता का विषय हो सकती है। वर्ष की शुरुआत से ही जुलाई तक ये स्थिति बनी रहेगी। आइए अब बात करें परिवार के बारे में, सुख के बारे में। 2026 की शुरुआत में ही आप निराश और हताश महसूस कर सकते हैं अपने पारिवारिक रिश्तों से, माताजी के व्यवहार से। हालांकि पूरा वर्ष ऐसा नहीं रहने वाला है। आप इस वर्ष अपनी फैमिली की स्थिति को लेकर बहुत ही ज़्यादा खुश होने वाले भी हैं, वो मौके भी आपको मिलेंगे। शुरुआती 15 दिन मंगल के 9वें भाव में गोचर काल के दौरान माताजी से मनमुटाव या छोटे भाई बहन से किसी बात पर विवाद, झगड़ा संभव है। और इसी समय काल के दौरान भूमि भवन से संबंधित, जमीन जायदाद से संबंधित भी परेशानी का आप सामना करेंगे। और इसके उपरांत पारिवारिक सुख में बहुत ही बेहतरी आएगी। आप घर परिवार की खुशियों को पूरा करने के लिए जमकर शॉपिंग भी करते नजर आएंगे। ऐशो आराम, समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ेंगे। वहीं इस वर्ष के अंतिम माह में आपको पोता पोती या बच्चों से सुख और बच्चों के बच्चों का सुख भी प्राप्त हो सकता है। हर्ष और उल्लास का वातावरण आपको घर परिवार में बहुत ज़्यादा खुश रखेगा। आप अपने आप को बहुत ज़्यादा खुश नसीब समझेंगे। आइए अब बात करें आपके एजुकेशन की। जो स्टूडेंट्स 2026 में एब्रॉड विजिट कोई स्टडी के नज़रिए से करना चाहते हैं, स्टूडेंट एक्सचेंज के माध्यम से या एब्रॉड यूनिवर्सिटी में एनरोल करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए 2026 विशेष उपलब्धियां लेकर के आता नजर आएगा। जो स्टूडेंट्स कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो इस बात की गांठ बांध लें कि यह वर्ष आसान कोई भी मामले में नहीं होने वाला है। जो मेहनत आप कर रहे हैं वही भोगने को मिलेगा। जो छात्र आईटी फील्ड से संबंधित पढ़ाई कर रहे हैं, आपको इस वर्ष थोड़ा सुख सुविधा नज़र आएगी या समय आपके पक्ष में नज़र आएगा। भाग्य साथ निभा रहा है, पर याद रखिएगा, नज़र हटी दुर्घटना घटी। अपने टारगेट को क्षण भर के लिए भी इधर इधर मत भटकिएगा, अतः दूसरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना है। वर्ष के अंतिम चरण में यानी कि नवंबर से आपको फिर भी काफ़ी सपोर्ट, काफ़ी बेहतरी अपने स्टडी में, उपलब्धियों में मिल सकती है। आइए अब बात करें आपकी हेल्थ के बारे में। पहला, सुख निरोगी काया। ये कितना सही कितना गलत है, यह वही व्यक्ति बता सकता है जो किसी बीमारी से गुजर रहा हो। 2026 स्वास्थ्य की दृष्टि से सजग और सतर्क रहने का है।
अतः 2026 पूरे साल कभी पैरों की समस्या तो कभी ब्लड प्रेशर की समस्या चलती रहेगी। और इस वर्ष में विशेष समय अवधि ध्यान रखें 2 जून से 1 नवंबर के बीच में, जहां गर्भाशय से संबंधित परेशानी का सामना महिलाओं को करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य से संबंधित एक्सपेंसेस ज़्यादा हो सकते हैं। और बाकी पूरे वर्ष यहाँ वजन बढ़ने की शिकायत या पेट से संबंधित रोगों से परेशानी हो सकती है। आपको फिर बता देता हूँ कि यह समय बड़ी परेशानी नहीं है, पर उस परेशानी को और आपको खींच ले जाने वाला है। अपनी दिनचर्या अर्थात जो रूटीन है उसको सुधारना, जो बन पड़े एक्सरसाइज, चाहे वो जिम जाना, योगाभ्यास हो या अपने घर में ही हो, अपने आप को मूविंग रखना फायदेमंद सिद्ध होगा। आइए अब बात करें लव लाइफ और मैरिड लाइफ की। जीवन में प्रेम आवश्यक है और उससे भी ज़्यादा उस प्रेम को समझना। यह वर्ष आपकी लव लाइफ में भारी तूफान तो लेकर के आने ही वाला है, जहां आप कहीं भी या कभी नज़रअंदाज करेंगे तो कभी दूर होते चले जाएंगे। इस वर्ष कई बार आप ब्रेकअप की तरफ बढ़ेंगे, फिर अंत में आते थे वापस सुलह कर लेंगे। रिश्ते में प्यार और अपनापन जरूर है, पर पारदर्शिता न होने के कारण गलतफहमियां पनप सकती है, जिसका फायदा कोई तीसरा उठाता दिखाई दे सकता है। वैवाहिक जीवन में जो बंध चुके हैं, आपके लिए ब्रेकअप की स्थिति तो नहीं होगी, पर अंडरस्टैंडिंग की कमी फिर भी देखने को मिल सकती है। अप्रैल 2026 में कुछ तूफान का सामना भी करेंगे। आक्रामकता या बिना सोचे समझे बोल पड़ने जैसी स्थिति का सामना आपको हिम्मत रखते हुए करना पड़ेगा। जून से स्थिति में सुधार और अपनापन बढ़ेगा। दाम्पत्य जीवन की गाड़ी फिर से रफ्तार पकड़ेगी, वापस प्रेम व्याप्त होगा। तो ये था वार्षिक राशिफल 2026 का आपकी मेष राशि के लिए। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी डिटेल से ही बनती है। लेकिन जब जीवन में समस्या, क्योंकि कुंडली इंपॉर्टेंट है और उस कुंडली में कौन सी दशा चल रही है, आपकी कुंडली में कौन से राजयोग है या क्या ग्रह स्थिति है, और इस समय आपको उस गोचर का कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है, कितना फायदा मिल सकता है, यह आपकी कुंडली के संदर्भ में जाना जा सकता है। क्योंकि कुंडली इंपॉर्टेंट है और उस कुंडली में कौन सी दशा चल रही है, आपकी कुंडली में कौन से राजयोग है या क्या ग्रह स्थिति है, और इस समय आपको उस गोचर का कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है, कितना फायदा मिल सकता है, यह आपकी कुंडली के संदर्भ में जाना जा सकता है। जब भी आपको जिज्ञासा हो, कुंडली विश्लेषण की स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क करके आप अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। वो अपॉइंटमेंट चाहे टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के लिए या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए हो सकता है, या व्हाट्सएप नंबर जो दिया हुआ है उस पर आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। हमारे टीम मेंबर्स आपसे संपर्क करेंगे, आपको अपॉइंटमेंट देने से लगा करके बात कराने तक जिम्मेदार रहेंगे। आप और मैं बात करेंगे या आप और मोहित बात करेंगे। जो भी आपको पूछना है वो आप एक लिस्ट बना लीजिए, ताकि कोई भी पॉइंट आपसे स्किप नहीं हो। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें और अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।